हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 10th मैथ्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेज द टू अपोजिट वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर आर -1 2 एंड 3 2। स्क्वायर की आपको दो अपोजिट वर्टिसेज दे रखी हैं, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर टू वर्टिसेज, और आपको बाकी दो वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं आपको कैसे करना है। Let's assume that there is a square ABCD. Suppose this is your A, -1 2, this is B, this is C and this is D. आपको अपोजिट वर्टिसेस दे रखे हैं, तो C के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको 3 2। क्लियर। B के आपको पता नहीं है, B और D के फाइंड आउट करने हैं, तो B के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम XY, और D के कोऑर्डिनेट्स भी आपको नहीं पता है, तो D के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं AB। क्लियर। सो लिखते हैं सॉल्यूशन। लेट ABCD बी ए स्क्वायर, एंड लेट A -1 2 एंड C 3 2 be given points. Let B XY and D AB be other two vertices. क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि आप इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपने इस टॉपिक में सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला पढ़ा है, तो आप इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं, सेक्शन फार्मूला नहीं लगा सकते बिकॉज कहीं पे भी कोई रेशो गिवन नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी नहीं लगा सकते, तो हम लगाएंगे सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला। वी ऑलरेडी नो इन ए स्क्वायर ऑल द साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से AB इक्वल्स टू BC। सो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट ऑल साइड्स इन ए स्क्वायर आर इक्वल। So we can write AB equals to BC. So AB डिस्टेंस फॉर्मूले से लगाएंगे। सपोज ये आपका x1 y1 है, x2 y2 है, तो हम AB में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो आपका आएगा x -1 का स्क्वायर प्लस y -2 स्क्वायर इक्वल्स टू, ऐसे ही BC में लगाएंगे तो x -3 स्क्वायर प्लस y -2 स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। अब आपको स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके आप अंडर रूट रिमूव कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, और यहाँ पे होगा आपका x + 1 स्क्वायर, और यहाँ पे होगा y -2 स्क्वायर। नेक्स्ट होगा x -3 स्क्वायर प्लस y -2 स्क्वायर। अब यहाँ y -2 स्क्वायर, यहाँ पे y -2 स्क्वायर, आप इस कंप्लीट को कैंसिल आउट कर सकते हो, क्योंकि आप इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखोगे तो भी आपका वो कैंसिल आउट ही होगा एट लास्ट। तो देखते हैं आगे। तो आगे x + 1 होल स्क्वायर में फॉर्मूला लगाते हैं a + b होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली इस साइड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ पे x -3 है, सो x स्क्वायर से आप x स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो x वाली टर्म्स को आप एक साइड कर लीजिए, 2x और -6x, तो 2x इस साइड आएगा तो प्लस 6x, और ये इस साइड 9 - 1, तो यहाँ से 8x इक्वल्स टू 8, और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। सो आपके पास एक कोऑर्डिनेट आ गया xy में से, ये आ गया आपके पास 1, और अब आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप कैसे करेंगे, यहाँ से आपको ये खुद से सोचना है। सो आप देखेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला एक बार यूज कर सकते हैं, अब आप यूज नहीं करेंगे बिकॉज ये भी अननोन है, DC में D अननोन है, AD भी यूज करेंगे तो D अननोन हो जाएगा, तो y ऑलरेडी अननोन है। तो अब यहाँ से आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। पाइथागोरस थ्योरम के लिए हम क्या करेंगे, ज्वाइन A to C। अब हमें पता है कि ABC राइट ट्रायंगल है, बिकॉज स्क्वायर में सभी एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री, तो हम ABC में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और उसमें डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सो सॉल्यूशन देखते हैं आगे। सो नाउ इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन राइट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। AB और BC डिस्टेंस आप पहले ही निकाल चुके थे, जो कि आपकी अंडर रूट में आई थी, और स्क्वायर से वो अंडर रूट आपका रिमूव हो जाएगा। सो AB स्क्वायर आया था आपका x + 1 स्क्वायर
और बी सी डिस्टेंस थी आपकी वाई माइनस टू स्क्वायर, सॉरी ए बी स्क्वायर की वैल्यू है ये यहाँ से यहाँ तक, और बी सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये था आपका एक्स माइनस थ्री स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू स्क्वायर। क्लियर। अब हम ए सी निकालेंगे, ए सी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट रिमूव हो जाएगा। सो ए सी आपका डायरेक्ट आएगा 3 + 1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस टू स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो x + 1 स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 + 2x, वाई माइनस टू स्क्वायर विल बी वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, यहाँ पे माइनस बी का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, यहाँ पे सेम वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, और राइट हैंड साइड करेंगे 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर होगा 16 और 2 माइनस 2 ये हो जाएगा आपका 0। तो नेक्स्ट आप एक्स स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। उसके बाद वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 2y स्क्वायर। उसके बाद एक्स वाली टर्म्स देखिए, एक्स वाली टर्म्स आपकी 2x और माइनस 6x, ये हो जाएगा आपके पास माइनस 4x। उसके बाद देखते हैं हम वाई वाली टर्म्स, ये माइनस 4y और माइनस 4y, ये हो जाएगा माइनस 8y। उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स देखते हैं, 1 है, 4 है, 9 है और 4 है। सो ये हो जाएगा आपका 4 9 13, 13 और 4 17, 17 + 1 आपका हो जाएगा 18, से हो जाएगा आपका प्लस 18 और इक्वस टू में था आपका 16। क्लियर। यहाँ से आप आगे 16 को इधर ले आएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y और 16 इधर माइनस हो जाएगा तो आपके पास बचेगा प्लस 2 इक्वस टू 0। अब आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं या 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 सभी का मल्टीपल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वस टू 0। क्लियर यहाँ तक। इसके अलावा आपके पास x की वैल्यू पहले ही आ चुकी थी तो आप x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। लेट्स से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, सो पुट x इक्वस टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। सो यहाँ से आपके पास आएगा 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 × 1 माइनस 4y प्लस 1 इक्वस टू 0। सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 4y, 1 और 1 होगा प्लस का 2 और एक आपके पास माइनस 2 था इक्वस टू 0, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। वाई स्क्वायर आप माइनस 4y में से y कॉमन ले सकते हैं, सो y कॉमन लेंगे तो आएगा y माइनस 4 इक्वस टू 0। तो यहाँ से आपके पास दो वैल्यू जाएंगी, y इक्वस टू 0 और y माइनस 4 इक्वस टू 0। तो यहाँ से y इक्वस टू क्या आएगा आपके पास 4। मीन्स आपके दो कोऑर्डिनेट्स आए y के, एक 0 और एक y का कोऑर्डिनेट आया आपके पास 4। सो y की दो वैल्यूज आई y0 y4, दैट मीन्स आपके जो b के कोऑर्डिनेट होंगे वो या तो 10 होंगे या 14 होंगे, क्योंकि x की वैल्यू आपके पास 1 आई थी। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ b आर आइदर 10 और 14। क्लियर। अब आपको डी के कोऑर्डिनेट्स और फाइंड आउट करने हैं। आप इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला और पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, बट दैट विल बी ए वेरी लेंदी प्रोसीजर। उससे बेटर है आप जैसे आपने पैरेललोग्राम में डायगोनल्स यूज किया था, डायगोनल्स की प्रॉपर्टी ऐसे यूज करो, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर। सो सपोज ये पॉइंट मान लेते हैं हम O, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ O यूजिंग AC डायगोनल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ O यूजिंग BD डायगोनल हम फाइंड आउट करेंगे और उनको इक्वेट करेंगे तो हमारे पास A और B की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। सो कंसीडर B 10। क्लियर। सो आगे आप लिखेंगे वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मीन्स ये पार्ट इसके इक्वल होगा और ये पार्ट इसके इक्वल होगा। दैट मीन्स BD में हम मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाल के O के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। सिमिलरली AC में मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाल के हम O के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं और उसके बाद हम इक्वेट कर देंगे। और हम B के कोऑर्डिनेट्स कंसीडर कर रहे हैं 10। क्लियर। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ O
यूजिंग डायगोनल AC। AC को अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, AC में x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, तो -1 प्लस 3/2 और ये 2 प्लस 2/2। क्लियर, ये आपका x कोऑर्डिनेट आ गया, ये आपका y कोऑर्डिनेट आ गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा -1 प्लस 3 2, 2/2 हो जाएगा आपका 1 और 2 प्लस 2 4, 4/2 हो जाएगा आपका 2। सो आपके ओ के कोऑर्डिनेट्स आए 1 2 यूजिंग 1 0। ऐसे ही हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ O निकालेंगे। यूजिंग डायगोनल BD को यूज करते हैं और BD की हम पहले कौन सी वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, 1 0 वाली, तो इसमें भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। सो ये होगा आपका 1 प्लस A/2 एंड 0 प्लस B/2, ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट। क्लियर, सो यहाँ से कोऑर्डिनेट हो गए आपके 1 प्लस A/2 x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हो गया आपका B/2। क्लियर, अब ये भी O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये भी आपके O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आप x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 = 1 प्लस A/2, यहाँ से आप क्रॉस करेंगे तो 1 प्लस A = 2 और A की वैल्यू 1। सिमिलरली आप y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करोगे तो 2 = B/2, तो यहाँ से B = हो जाएगा आपका 4। दैट मीन्स जब आप B कोऑर्डिनेट को 1 0 ले रहे हैं तो आपके जो D के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1 4 हैं। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D are 1 4 when B is 1 0। क्लियर, अब हम सेकंड केस लेंगे जब B के कोऑर्डिनेट्स हम 1 4 लेके चलेंगे और देखेंगे D के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कुछ टीचर्स इस क्वेश्चन को यहीं पे एंड कर देते हैं, बट ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड नहीं है। सो आगे देखते हैं। अब हम B के कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं 1 4, तो सेम मेथड से हम इसके डायगोनल्स क्या करेंगे, बाइसेक्ट और पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे यूजिंग AC एंड यूजिंग BD। AC को यूज करके हम पहले भी निकाल चुके हैं। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट O यूजिंग AC विल बी इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट्स। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम लिखा था वो अलग मेथड था, ये अलग है, तो किसी भी एक से आप दोनों पार्ट को कर सकते हो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट O यूजिंग BD। क्लियर, सो AC को यूज करते हुए O के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं, तो ये होंगे -1 प्लस 3/2 एंड 2 प्लस 2/2 मिड पॉइंट फॉर्मूले से, ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू, इसको यूज करते हुए होंगे 1 प्लस A/2 और B प्लस 4/2, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। अब हम यहाँ से कंपेयर कर देंगे x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के साथ, तो -1 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 1 प्लस A/2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पे आएगा आपका 2 = 1 प्लस A और यहाँ से आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी 1। और ऐसे ही x y कोऑर्डिनेट को करेंगे तो ये होगा 2 + 2 4, 4/2 इक्वल्स टू B प्लस 4/2, 2 से 2 कैंसिल और B आ जाएगा आपका 4 - 4, B की वैल्यू आएगी 0। क्लियर, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D are 1 4 when B is D 1 0 है जब B is 1 4। सो ओवरऑल आपके कोऑर्डिनेट्स 1 0 1 4 आए। जब 1 4 कंसीडर कर रहे हैं तो इसका 1 0 आ रहा है, जब B का 1 0 कंसीडर कर रहे हैं तो इसका 1 4 आ रहा है। क्लियर, सो आपके एट लास्ट जो कोऑर्डिनेट्स आंसर होंगे वो होंगे आपके 1 0 एंड 1 4। क्लियर, सो एट लास्ट हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ other two vertices of square are 1 0 and 1 4 and this will be your final answer।
आई होप क्लियर होगा। आप दोबारा से देखें, मिड पॉइंट फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज किया गया है क्वेश्चन में और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच।